क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो तुम्हें हर बार पीछे खींच लेती है? वो चाहे तुम्हारा सपना हो, नया बिजनेस शुरू करने का, नई स्किल सीखने का, या बस हर दिन सुबह तरोताजा और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने का। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें रोक देता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि वो रुकावट कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग है। जी हां, तुम्हारा दिमाग, वो जो तुम्हें हर सेकंड कंट्रोल करता है, वो जो तुम्हारे हर फैसले, हर एक्शन और हर नतीजे को डिक्टेट करता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को पूरी तरह समझ लो, उसे कंट्रोल करना सीख लो, तो क्या कुछ ऐसा है जो तुम हासिल नहीं कर सकते? मास्टर योर माइंड नाम की किताब, जिसे रॉजर सीप और रॉब ज़बियर्स्की ने लिखा है, यही सिखाती है। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक रोड मैप है जो तुम्हें बताता है कि तुम अपने दिमाग की ताकत को कैसे अनलॉक कर सकते हो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन रुको, ये वीडियो सिर्फ किताब का सारांश नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। सपने थे, लेकिन रास्ते में रुकावटें थीं। और इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें मास्टर योर माइंड के हर उस सिद्धांत को समझाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक वादा करो, तुम इस वीडियो को आखिरी मिनट तक देखोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी जिंदगी का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। राहुल की कहानी। एक आम इंसान, असाधारण सपने। राहुल 29 साल का एक आम लड़का, दिल्ली में एक छोटी सी आईटी कंपनी में जॉब करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 8 बजे घर, हर दिन एक जैसा। ऑफिस में बॉस की डांट, ट्रैफिक में घंटों की थकान और फिर रात को नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग। लेकिन राहुल के दिल में एक सपना था। वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। एक ऐसा ऐप जो स्टूडेंट्स को उनके करियर चॉइस में मदद करे। सपना तो बड़ा था, लेकिन हर बार जब राहुल कुछ शुरू करने की सोचता, उसका दिमाग उसे रोक देता। तुझे इतना टाइम कहाँ है? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? तू इतना स्मार्ट तो है नहीं? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते और हर बार वो अपने सपने को टाल देता। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार रोक देता है? यही वो पल है जहां मास्टर योर माइंड किताब की पहली सीख शुरू होती है। अपने दिमाग को समझो। सीख 1, न्यूरोसाइंस का जादू। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। मास्टर योर माइंड में रॉजर साइप और रॉब ज़बियर्स्की कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। कॉन्शियस माइंड, जो हमें सोचने, फैसले लेने में मदद करता है, और सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारी आदतों, विश्वासों और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। राहुल की तरह हम में से ज्यादातर लोग अपने कॉन्शियस माइंड से बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को बदलाव से डर लगता है। वो चाहता है कि तुम वही करो जो तुम हमेशा से करते आए हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो तुम जिम जाना शुरू करते हो। पहले हफ्ते तुम उत्साहित हो, रोज जिम जाते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बहाने बनाने लगता है। आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा। ये तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड है जो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। रॉजर और रॉब कहते हैं कि अपने दिमाग को मास्टर करने का पहला कदम है अपने सब कॉन्शियस को समझना और उसे रीप्रोग्राम करना। लेकिन ये कैसे होगा? चलो राहुल की कहानी में वापस चलते हैं। एक दिन राहुल ऑफिस से घर लौट रहा था। मेट्रो में खड़ा था और अचानक उसे एक पुराना दोस्त मिला, अंजलि। अंजलि वही लड़की थी जो कॉलेज में राहुल के साथ पढ़ती थी, लेकिन अब वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी। उसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था जो अब लाखों यूजर्स तक पहुंच चुका था। राहुल ने अंजलि से पूछा, तूने ये सब कैसे किया? तुझे डर नहीं लगा? अंजलि ने हंसते हुए कहा, डर तो मुझे भी लगा था राहुल, लेकिन मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया। मैंने सीखा कि डर को कैसे कंट्रोल करना है और अपने फोकस को कैसे सही दिशा में रखना है।
अंजलि ने राहुल को मास्टर योर माइंड किताब के बारे में बताया और कहा, इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगा कि अपने दिमाग को कैसे मास्टर करना है। राहुल ने उस रात किताब ऑर्डर की और पढ़ना शुरू किया और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। सीख 2, धीमे चलो, तेजी से पहुंचो, स्लोइंग डाउन टू स्पीड अप। मास्टर योर माइंड का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, धीमे चलो ताकि तुम तेजी से पहुंच सको। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सही चीजों पर फोकस करना चाहते हो तो पहले रुकना सीखो। राहुल की जिंदगी हमेशा भाग दौड़ में थी। ऑफिस, घर, सोशल मीडिया, दोस्तों की चैट, वो हर समय बिजी रहता था। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने हर सुबह 10 मिनट निकालने शुरू किए जिसमें वो बस शांत बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और सोचता कि आज वो क्या हासिल करना चाहता है। पहले उसे ये सब बेकार लगा। 10 मिनट बर्बाद करने से क्या होगा, उसने सोचा, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। वो दिन भर ज्यादा फोकस्ड रहने लगा, उसका दिमाग शांत होने लगा और वो छोटी छोटी चीजों पर कम गुस्सा करता था। न्यूरोसाइंस का आधार। जब तुम अपने दिमाग को शांत करते हो तो तुम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल सोच और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है, को ज्यादा एक्टिव करते हो। इससे तुम्हारे फैसले बेहतर होते हैं और तुम बेकार की चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं उनके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। राहुल ने इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट का स्लो डाउन टाइम निकालना शुरू किया और यही वो पल था जब उसने अपने स्टार्टअप के लिए पहला कदम उठाया। उसने अपने ऐप का एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया। सीख 3, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। अपनी सोच को बदलो। मास्टर योर माइंड में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पुराने विश्वासों और आदतों से भरा होता है। जैसे राहुल को लगता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास बड़े लोग जैसी कनेक्शंस या पैसे नहीं थे। लेकिन किताब में रॉजर और रॉब बताते हैं कि तुम अपने दिमाग को नए विश्वास सिखा सकते हो। कैसे? रिपीटिशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए। राहुल ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने हर दिन सुबह एक नोटबुक में लिखना शुरू किया, मैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए काफी हूं। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं फेल होने से नहीं डरता क्योंकि हर फेलियर मुझे कुछ नया सिखाता है। पहले उसे यह सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। वो अपने स्टार्टअप के लिए रिस्क लेने से नहीं डरता था। उसने अपने दोस्तों को अपने ऐप आइडिया के बारे में बताया और हैरानी की बात, उनमें से कुछ ने उसकी मदद करने की पेशकश की। न्यूरोसाइंस का आधार। जब तुम बार बार कोई नया विश्वास दोहराते हो तो तुम अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हो। ये पाथवेज तुम्हारे पुराने निगेटिव विश्वासों को ओवरराइड कर देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक मशहूर एथलीट माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले अपने दिमाग में पूरी रेस को विजुअलाइज करते थे। वो खुद को जीतते हुए देखते थे बार बार, और यही उनकी सक्सेस का राज था। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने की इमेजिनेशन शुरू की और धीरे धीरे उसका दिमाग उस इमेज को सच मानने लगा। सीख 4, हैबिट्स और फोकस हैक्स। मास्टर योर माइंड में एक पूरा चैप्टर है आदतों पर। रॉजर और रॉब कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का नतीजा है। अगर तुम्हारी आदतें खराब हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी खराब होगी, और अगर तुम्हारी आदतें अच्छी हैं तो तुम्हारी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। राहुल को एक बुरी आदत थी, वो हर 5 मिनट में फोन चेक करता था। नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसका ध्यान बार बार भटकता था। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने एक नई आदत बनाई, डेडिकेटेड फोकस टाइम। उसने हर दिन 2 घंटे का टाइम ब्लॉक किया जिसमें वो सिर्फ अपने स्टार्टअप पर काम करता। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और बस काम। पहले हफ्ते में उसे ये मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वो 2 घंटे में जितना काम करता था वो पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। हैक।
किताब में बताया गया है कि अगर तुम कोई नई आदत बनाना चाहते हो तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो पहले सिर्फ जिम के कपड़े पहनकर 5 मिनट वॉक करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस आदत को स्वीकार कर लेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक, कहते हैं कि अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। राहुल ने यही किया। उसने छोटी छोटी आदतें बनाई। हर दिन 10 मिनट रीडिंग, 2 घंटे फोकस्ड वर्क और 5 मिनट रिफ्लेक्शन। और 6 महीने बाद उसका ऐप तैयार था। सीख 5, मेमोरी, लर्निंग और रिटेंशन टेक्निक्स। मास्टर योर माइंड में एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करना। रॉजर और रॉब कहते हैं कि हमारा दिमाग हर दिन लाखों इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन हम ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। राहुल को अपने स्टार्टअप के लिए ढेर सारी चीजें सीखनी थीं, कोडिंग, मार्केटिंग, यूजर रिसर्च, लेकिन उसे लगता था कि वो इतना कुछ याद नहीं रख सकता। फिर उसने किताब में बताई गई एक टेक्निक अपनाई। स्पेस्ड रिपीटेशन। इस टेक्निक में तुम जो सीखते हो उसे कुछ खास अंतराल पर दोहराते हो। जैसे अगर तुमने आज कुछ नया सीखा तो उसे अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद दोहराओ। इससे वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। राहुल ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोडिंग के बेसिक्स सीखे। उसने हर हफ्ते 3 बार अपने नोट्स रिव्यू किए और 2 महीने में वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने अपने ऐप का पहला वर्जन लॉन्च कर दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेमोरी चैंपियन डोमिनिक ओब्रायन इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हजारों नंबर और नाम याद रखते हैं। वो कहते हैं कि मेमोरी कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। सीख 6, इमोशनल डिसिप्लिन। अपने इमोशंस को मास्टर करो। मास्टर योर माइंड में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, इमोशनल डिसिप्लिन। हमारा दिमाग इमोशंस से कंट्रोल होता है। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी, ये सारे इमोशंस हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। राहुल को अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में ढेर सारी रिजेक्शंस मिली। इन्वेस्टर्स ने उसके ऐप आइडिया को ठुकरा दिया, कुछ दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और एक बार तो उसे लगा कि वो हार मान ले। लेकिन किताब में बताई गई एक टेक्निक ने उसकी मदद की, इमोशनल रीफ्रेमिंग। इस टेक्निक में तुम अपने इमोशंस को एक अलग नजरिए से देखते हो। जैसे जब राहुल को रिजेक्शन मिलता तो वो सोचता, ये रिजेक्शन मुझे और बेहतर करने का मौका दे रहा है। इस तरह उसने अपने डर और निराशा को मोटिवेशन में बदल दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक मशहूर सीईओ सारा ब्लैकली, स्पैंक्स की फाउंडर, कहती हैं कि वो अपने हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती थीं। यही वजह थी कि वो सैकड़ों रिजेक्शंस के बावजूद सक्सेसफुल हुईं। राहुल ने भी यही किया। हर रिजेक्शन के बाद वो अपने ऐप में कुछ नया जोड़ता और आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उसके ऐप में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। सीख 7, रियल प्रोडक्टिविटी। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं। मास्टर योर माइंड में रॉजर और रॉब एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग अलग चीजें हैं। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन असल में कुछ हासिल नहीं करते। राहुल को भी यही प्रॉब्लम थी। वो दिन भर ऑफिस, मीटिंग्स और ईमेल्स में उलझा रहता था। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने एक नया सिस्टम बनाया, 80-20 रूल। AC-20 रूल कहता है कि तुम्हारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्टिविटीज से आते हैं। राहुल ने अपने दिन की सबसे जरूरी 3 चीजों को लिस्ट करना शुरू किया और हर दिन वो सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर फोकस करता। बाकी सब कुछ, जैसे बेकार की मीटिंग्स, सोशल मीडिया, वो इग्नोर करता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टिम फेरिस, 4 आवर वर्क वीक के लेखक, कहते हैं कि वो हर दिन सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाई इम्पैक्ट टास्क्स पर फोकस करते हैं। नतीजा, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने स्टार्टअप के लिए सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया, यूजर फीडबैक, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और इन्वेस्टर पिच, और 1 साल के अंदर उसका ऐप 10,000 यूजर्स तक पहुंच गया। सीख 8, सेल्फ अवेयरनेस और बिलीफ सिस्टम रिवायरिंग। मास्टर योर माइंड की आखिरी और सबसे पावरफुल सीख है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना,
अपने विश्वासों को समझना और उन्हें रिवायर करना। राहुल को पहले लगता था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक साधारण फैमिली से था, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने अपने विश्वासों पर सवाल उठाने शुरू किए। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई सक्सेसफुल नहीं हो सकता? उसने एक जर्नल बनाया जिसमें वो अपने सारे नेगेटिव विश्वास लिखता था। फिर वो हर विश्वास के खिलाफ तर्क ढूंढता था। जैसे मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता के खिलाफ उसने लिखा, मैंने पहले भी मुश्किल चीजें हासिल की हैं, जैसे कॉलेज में टॉप करना, तो मैं ये भी कर सकता हूं। न्यूरोसाइंस का आधार, जब तुम अपने विश्वासों पर सवाल उठाते हो तो तुम अपने दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स को चैलेंज करते हो और धीरे धीरे तुम नए पॉजिटिव विश्वास बना सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्रे, जो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल महिलाओं में से एक हैं, बचपन में बेहद गरीबी में बढ़ीं, लेकिन उन्होंने अपने विश्वासों को रिवायर किया और खुद पर भरोसा किया। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने सारे निगेटिव विश्वासों को एक एक करके बदला और आज उसका स्टार्टअप न सिर्फ सक्सेसफुल है, बल्कि वो लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल रहा है। अंत, तुम्हारा टर्न है। राहुल की कहानी खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। मास्टर योर माइंड किताब हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम इसे समझ लो, इसे ट्रेन कर लो, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने दिमाग को मास्टर करने की जर्नी शुरू करोगे। शायद तुम राहुल की तरह एक स्टार्टअप शुरू करो, शायद तुम अपनी जॉब में टॉप पर पहुंचो, या शायद तुम बस हर दिन खुशी और सुकून से जियो। जो भी तुम्हारा सपना है वो मुमकिन है। करने योग्य कदम, हर सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालो, शांत बैठो और अपने लक्ष्यों पर फोकस करो। एक नोटबुक में अपने निगेटिव विश्वास लिखो और उन्हें चैलेंज करो। हर दिन सिर्फ 3 हाई इम्पैक्ट टास्क्स पर फोकस करो। स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करो। अपने इमोशंस को रीफ्रेम करो। हर रिजेक्शन को एक मौका समझो। अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। अब जाओ और अपने दिमाग को मास्टर करो। धन्यवाद और अपनी जर्नी शुरू करो।